आज तक कितनी बार याचिका दायर की? बहुत बार करी है। तुम गिनते गिनते थक जाओगे, और अगर हमारे ज्ञापन गिनोगे ना तो जमीन से तुम्हारी हाइट इतने ज्ञापन जा चुके हैं। उन ज्ञापनों को अगर जोड़ा जाए, किताब में बना दी जाए तो दुनिया की सबसे मोटी किताब होगी। मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। एक्चुअली इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, जैसे आपने कहा कि जागरूक अभियान भी चलाएंगे और कहाँ सुना नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा ये भी आप स्पष्ट कर दें कि भी कौन लोग सुन नहीं रहे और थोड़ा बेटर है। सुना इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि देखिए जिनको देखिए जब कोविड आया, कोविड के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि जो बुजुर्ग कैदी हैं, जो ज्यादा समय रह लिए हैं, जिनको बीमारी होने के चांस लग रहे हैं, उनको घर भेजा जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन ये आदेश भी नहीं माना गया। हमारे बापूजी को नहीं छोड़ा गया, बापूजी को कोविड हो गया, बापूजी एडमिट हो गए, इसमें गंभीर हालत में पहुंच गए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। अब देखिए कभी कभी जब बाबू बीमार होते हैं, अटैक आता है और उन्हें एम्स ले जाना पड़ता है, तो हाईकोर्ट का ये सुझाव था कि जब इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है तो एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक भी दिन एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो टीम टप्पर की वज्र उसमें बिठा के ले जाते हैं। उस हालत में जब अटैक होता है, इतना गंभीर दर्द हो रहा है, उस दर्द में उस पीड़ा को सहते हुए उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से उस गाड़ी में जाते हैं। तो मैं कहाँ तक गिनूं कि हर स्टेप पे मैंने देखा है कि हर किसी भी लॉ को नहीं चलाया जा रहा। साइलेंस था वहाँ, सब सुनते रहे। और उसके बाद विदेशी पर्यटक हमारे देश की संस्कृति जानने के लिए कुंभ के मेले में भीड़ के रूप में नजर आने लगे। उसके पहले आप देख लो नहीं नजर आएंगे। 1993 के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या कुंभ मेले में बढ़ी है। बापूजी के जाने के बाद, जब बापूजी ने अपना रिप्रेजेंटेशन, हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड रजिस्टर पार्लियामेंट में 1993 में रखा था। ये योगदान कम नहीं होता। भले ही दुनिया भूल जाए, इतिहास नहीं भूलेगा। ये तो हमने बात करी संस्कृति की। प्रकृति की रक्षा के लिए बापूजी बार बार आगे आए। जब बापूजी ने देखा कि यहाँ इतनी सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, तब बापूजी ने कहा कि 25 दिसंबर का दिन तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए। अब तुलसी के फायदे देखो। जब ये तुलसी पूजन दिवस मनना शुरू हुआ, लोगों ने घरों में तुलसी का पौधा लगाना शुरू किया, और वो तुलसी का पौधा कोविड-19 में बहुत काम आया। तुलसी अर्क बीपी के लोग स्वस्थ रहे, तुलसी अर्क का सेवन करते रहे। तुलसी ये पीड़ा होती है हमें। बापू स्वयं नहीं बोलते हैं कि मैंने ये किया है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना। आज भी अगर बापूजी का योगदान देखा जाए, 11 साल 5 महीने हो गए बापूजी जेल में हैं, चाहे तो क्या नहीं कर सकते, करोड़ों शिष्य हैं, लेकिन शांति प्रिय हम अपनी बात कह रहे हैं। शांति प्रिय कह रहे हैं कि शायद इस धरती पर, इस दुनिया में, इस देश में कोई ना कोई बिरला होगा जो संत के संतत्व को समझ करके आगे आ सकता है। हमारी पीड़ा यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इतने लोगों को बेल मिल रही है, पैरोल मिल रही है, किसी न किसी रीजन से। हमारा तो हेल्थ पे आ गया, अब कुछ दिनों के लिए नहीं मिल सकता क्या? ये पीड़ा है हमें। और अगर हम देखें, देखो इतिहास तब खुद को दोहराता है जब हम इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं। अगर आप कभी देखो, YouTube पे मिल जाएगा आपको, गूगल पे भी मिल जाएगा, इतिहास के पन्ने पलटो तो इस धरती पर एक शर्मत फकीर आए थे। औरंगजेब के जमाने की बात है। शर्मत फकीर की खूबी क्या थी कि वो आत्मवेता संत थे, आत्म को जाने हुए थे, परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी थी उन्हें, इसलिए वो कभी किसी की चापलूसी नहीं करते थे। औरंगजेब को चुभता था कि मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, तो ये मेरे सामने से कैसे निकल जाता है, मुझे प्रणाम नहीं करता, मेरी तारीफ नहीं करता, जबकि उसको आदत थी। और शर्मत फकीर ये सब नहीं करते थे। एक दिन शर्मत फकीर को फंसाने के लिए औरंगजेब ने कहा कि तुम्हें तो मस्जिद में जुम्मे के दिन आना ही पड़ेगा। वो आ गया। और संत जब कुछ कहते हैं ना, तो उन शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उन्होंने क्या शब्द बोले हैं, उन शब्दों के पीछे वो संत का क्या भाव रहा था,
ये जरूर ध्यान देना चाहिए। ये इतिहास के पन्ने की इस स्टोरी से मैं आपको इस हवाले से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। शरमत फकीर आनंद में थे, अपनी परमात्मा मस्ती में थे, और वो एक सेंटेंस बोल गए, औरंगजेब के सामने बोल गए, और उस सेंटेंस की वजह से, मैं कहानी लंबी है, मैं पूरी नहीं बोलूंगी, कभी किसी को जरूरत होगी तो अलग से बता दूंगी। औरंगजेब ने उनका गला कटवा दिया। शरमत फकीर का गला जैसे ही कटा, थे तो वो आत्मवेता ही, वो गर्दन लुढ़कती हुई स्पीड से यमुना जी की तरफ जा रही थी। तभी एक और संत ने देखा और उन्हें कहा, शरमत फकीर से ही प्रार्थना की कि ए फकीर, हमसे गलती हुई है, हमने आपको नहीं पहचाना, लेकिन हमें माफ कर दीजिए, आप यहीं रुक जाइए। और वो मुंडी वहीं रुक गई। क्या ये संभव है आम आदमी के लिए? और उसके बाद प्रकृति में हलचल शुरू हो गई। तब सबने ये सोचा कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि शरमत फकीर ने जो बोला था उनके पीछे उनका भाव क्या था। जब उस भाव की आइडेंटिफिकेशन हुई तब समझ में आया कि गलती शरमत फकीर की नहीं थी, गलती कहीं और थी। तो कहीं ऐसा ना हो, हम बार बार जितने करोड़ों शिष्य हैं, हम जगह जगह जाके दरवाजा खटखटा रहे हैं कि बापू स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं बोलेंगे। बापू आज भी जितनी हमारी योजनाएं चला करती थी वो आज भी चल रही हैं। भजन करो भोजन करो एक योजना कई साल पहले बापूजी ने शुरू करवाई थी। जो गरीब लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, वो आश्रम में आके बैठे, ध्यान भजन करें, और 4-5 घंटे बाद जब जाते हैं तो उनको अनाज की पोटली दी जाती है, 50-60 रुपए दिए जाते हैं, तेल घी दिया जाता है, ताकि घर में जाके 2 वक्त की रोटी खा सकें। ये योजना 20-25 साल पहले शुरू हुई थी, आज भी चल रही है। दिवाली के आसपास बापूजी भंडारे चालू करवाए थे कि गरीब बस्तियों में जाना, मिठाई बांटना, कंबल बांटना, छोटे छोटे बच्चों को कॉपी किताब देना, ताकि उनको पढ़ने लिखने की लालसा हो। आ जाए तो लाखों की संख्या में हमारे बापूजी के शिष्य वहां पहुंचते हैं और जो संभव हो पाए वो सेवा देते हैं। ये आज भी चल रहा है और बापूजी डिटेल मंगवाते हैं कि कहाँ कितने भंडारे हुए, कितनी समितियां क्या क्या कर रही हैं। बाबूजी ने लगभग 1450 समितियां बनवाई, योग वेदांत सेवा समिति, और हर समिति में 20-25 लोग होते हैं जो अपने पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे करके समाज की सेवा में लगाते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? बापूजी की प्रेरणा से हो रहा है। लेकिन ये योगदान चलिए आप नहीं देखते, नहीं दिखता आपको, मत देखिए। लेकिन एक संत का नुकसान संस्कृति का नुकसान होता है, और अगर संस्कृति बर्बाद हो जाए तो देश को कोई नहीं बचा सकता। कुछ साल पहले 14 फरवरी को पूरे देश में ये चिंता होती थी। ये जैसे ही दिन आता था लोगों को लगता था कि इतना सारा विकृति संस्कृति में घुस गया है, इसे कैसे कंट्रोल करें। कोई डंडा लेके भाग रहा है, धार्मिक संस्था, कोई पुलिस लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी कंट्रोल कुछ नहीं होता था। मार पिटाई होती थी, दुनिया भर का होता था। बापूजी ने सिर्फ एक सॉल्यूशन दिया कि 14 फरवरी को पेरेंट्स वर्शिप डे मनाइए, और बच्चों ने अपने अपने माता पिता को पूजना शुरू किया। 2005-6 में ये बापूजी ने संदेश दिया। कुछ हजार शिष्यों ने बात माननी शुरू की, फिर लाख हुए, और अभी 14 फरवरी को 87 करोड़ लोगों ने माता पिता का पूजन किया। यानी 87 करोड़ लोगों को डंडे खाने की जरूरत नहीं पड़ी थी 14 फरवरी को। इतना सिंपल, इतना मीठा सॉल्यूशन जो संभव नहीं था, किसी के बस का नहीं था दे सके, बापूजी ने हंसते खेलते दे दिया। और वो सॉल्यूशन आज हमारे देश के काम आ रहा है। ऐसे बहुत से राज्य हैं जिन्होंने इस 14 फरवरी को अपने राज्य में राजनीतिक तौर पे पेरेंट्स वर्शिप डे मनेगा, ऐसा एक सरकारी ऐलान कर दिया है कि हर स्कूल में ये दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए। ये इनिशिएशन कहाँ से हुआ? संत के हृदय से हुआ, और वो संत को हमने जेल में ठूस दिया है जो सिर्फ आपका भला करने के लिए, आपका भला सोचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये सही नहीं हो रहा है। एक संत का नुकसान संस्कृति का नुकसान है,
और अगर संस्कृति बर्बाद हो गई तो आपका बंगला, गाड़ी, घर बार कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता है। जब देश के ऊपर देश अटैक करता है ना, तो फिर सब जान बचाने के लिए भागते हैं। आज देख लो रशिया में छोटे छोटे बच्चे, जो गाड़ियों की सुविधाएं थी, बड़े बड़े बंगलों की सुविधाएं थी, आज खाक छान रहे हैं। संस्कृति की रक्षा हुई होती तो ये नहीं होता। इसलिए संस्कृति की रक्षा में जो संत आगे आते हैं, उनकी सुरक्षा करना हम सब देशवासियों का कर्तव्य बनता है, हिडन और नॉट हिडन। आप माने या ना माने, ये फैक्ट है। लेकिन मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी बात आप आगे तक जरूर पहुंचाइए। बापूजी को न्याय नहीं मिल रहा, बापूजी को न्याय मिलने में बहुत देरी हो गई है, अब और विलंब न हो। 87 साल की उम्र चल रही है बापूजी की, 8-10 बीमारियों से घिर चुके हैं। बापूजी का शरीर जब तक स्वस्थ था, बापू ने बहुत सेवा दी इस देश में, घूम घूम के दी। बापूजी ने सत्संग दिया, स्वास्थ्य मंत्र दिए और सामूहिक विवाह करवाते थे। सामूहिक विवाह भी कुछ नहीं, 100 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया की माला लेकर ही विवाह हो जाता था। यहाँ करोड़ों में लोग नहीं खुश हो पाते थे। बापूजी के सामने समक्ष में एक माला इधर गई, वरमाला हो गई, हो गया शादी। अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं वो लोग। इतनी सारी सामाजिक कुरीतियों को बापूजी ने सत्संग के जरिए दूर किया, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं दिल्ली से यही कहने आई हूँ आपसे कि हम सबको समय रहते जागना पड़ेगा। एक संत का हाथ से फिसलना बहुत बड़ा लॉस होता है। आज भले ही आपको ये बात सुनने में साधारण लग रही होगी, लेकिन याद कीजिए बापूजी के योगदान को। थोड़ा बहुत मैं आपको बात बताना चाहूंगी। जब बापूजी को पता चला कि पूरे गांव को दूसरे धर्म में शामिल कर दिया है और उसके पास सिर्फ 1-2 रोटी का था, बापूजी ने पूरे गांव को वापिस अपने धर्म में धर्म वापसी करवाई। और धर्म वापसी का जब कार्यक्रम चला तो लाखों लोगों की धर्म वापसी करवाई। ये मेन रीजन हो सकता है बापूजी के पीछे अरेस्ट का। किसी ने इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया। हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि एक बेसिक जांच हो, गहन जांच हो, जिसमें फैक्ट समझ में आए। बहुत लोगों को तो पता चल गया, लेकिन फिर भी एक फैक्ट समझ में आ जाता अगर होती जांच।